चलिए सब लोग रिलैक्स हो जाएं। देखिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना कुछ आंखें खुली रखेंगे आज और सुनेंगे बातों को, ध्यान भी हो जाएगा। इसी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। अभी जैसे मैं कहूं कि भाई ये हाथ ऊपर करिए, करिए, हाथ ऊपर करें सब लोग। अब मैं कहूंगा थोड़ा और ऊपर करिए, अब धीरे से छोड़ दीजिए, आ जाइए नॉर्मल। क्या करवाया मैंने, सोचा आपने? मैंने पहले आपसे कहा कि हाथ ऊपर करिए, सबने हाथ ऊपर करे, फिर सबने हाथ ऊपर करे, फिर मैंने कहा थोड़ा और ऊपर करिए, तो सब लोगों ने थोड़ा और ऊपर कर लिए। अपने ये लिमिट से सर थोड़ा और ऊपर, हाँ कहा था ना, सीमाओं से थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश। यस यस, ये काम हम अपने हर कार्य में कर सकते हैं। इस होता क्या है कि हम जो भी काम करते हैं उसको थोड़ा कम करते हैं, जितनी हमारी क्षमता होती है उससे कम करते हैं। अब चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, जितना हमारे अंदर क्षमता है उससे हम थोड़ा कम करते हैं। थोड़ा सा मतलब हो सकता है 1 या 2% ही कम करते हैं, पर कम करते हैं। वो क्यों कम करते हैं? क्योंकि हम अवेयर नहीं होते। हम उस काम करते समय हम उस काम के प्रति अवेयर नहीं होते, हम जागरूक नहीं होते कि हम ये कर रहे हैं। अब हमने कहा हाथ ऊपर करो, तो हम पूरा ऊपर करें, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, बच्चों से कहो, टीचर कहती है हाथ ऊपर करो, क्या करते हैं? एकदम यूं ऊपर कर देते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी। ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है अभी, आज ध्यान में थोड़ा सा ज्यादा। जैसे हम तो रोज ही बोलते हैं कि हाँ भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पर आज थोड़ा सा ज्यादा करना है। राइट, क्लियर है? चलिए, यस। हाँ अब अपने पूरे शरीर को देखो खुली आंखों से, अपना ध्यान शरीर के साथ साथ अपनी श्वास पर भी रखो, बाहर की आवाजों पर भी रखो, कुत्ता भौंक रहा है उस पर भी रखो। आंखें खुली हुई हैं, आंखों के सामने जो दृश्य है उस पर भी रखो, और सब इंद्रियों को अप्रभावित रहने का आदेश दो। कान, आंख, नाक, स्वाद, स्पर्श, हर इंद्री को अप्रभावित रखने का आदेश दे दो कि मैं उपस्थित हूँ, पूर्णता से उपस्थित हूँ, 100% उपस्थित हूँ। ये सब चीजें हो रही हैं, परंतु मेरे ऊपर इसका किसी का भी असर नहीं हो रहा है। भावना के साथ बस आप जानते रहें, नो एवरीथिंग। एकदम बेसमी हर चीज को बस जानते रहें, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दृश्य आपकी आंखों के सामने है, उसको आप जान रहे हैं। आंखें बंद नहीं करें, अगर बंद हैं तो खोल लें, क्योंकि थोड़ी देर बाद मन करता है कि बंद कर लें। बस जानते रहें, यू आर जस्ट knowing everything with eyes, with ear, with nose, with skin। आप सबके प्रति सजग हैं, आवाजों के प्रति भी सजग हैं, हर चीज के प्रति आप सजग हैं। पूर्ण सजगता से बस जानते रहें, करना कुछ नहीं है, बस जानना है।
अब क्या होगा कि विचार आ जाएंगे मन में, तो विचारों को भी जानिए, बहुत अच्छे से जानिए। हाँ, ये विचार आया, अब ये विचार आया, अब ये विचार आया, जानते रहें, जस्ट नोइंग। आंखें खोल करके आज ध्यान हो रहा है, जो लोग अभी ज्वाइन करे हैं उनके लिए। आंखें खोल करके हर इंद्री को आदेश दें कि वो जो भी परसीव कर रही है उससे अप्रभावित रहने वाली है। हर इंद्री को अप्रभावित रहने के लिए आदेश दे दें। हर इंद्री को अप्रभावित रखें। आंख खोल करके आप बैठे हैं, आंखों से जो दृश्य दिख रहा है बस देख रहे हैं आप, उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। कानों से जो सुनाई पड़ रहा है उसमें भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। त्वचा में स्पर्श अनुभव हो रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस आप उपस्थित हो। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस आप जानते रहें। बहुत अच्छा विचार आ जाए उसको भी जानते रहें, बहुत नकारात्मक विचार आ जाए उसको भी जानते रहें, पुरानी कोई याद आ जाए निगेटिव उसको भी जानते रहें, पुरानी कोई पॉजिटिव याद आ जाए उसको भी जानते रहें। कुछ करना नहीं है, बस उपस्थित रहना है। बी विद योर सेल्फ, कुछ करना नहीं है। आंखें खुली हैं, कान भी खुले हैं, नाक भी खुली है, त्वचा भी खुली है, जीभ भी खुली, सब कुछ खुला है, ओपन। जो भी कुछ आ रहा है आने दें। मन भी खुला है, सब कुछ आप इस समय पूर्ण स्वीकार की अवस्था में हो, आने दो। सब तरफ से जो भी आ रहा है, स्पर्श का अनुभव हो रहा है, सुगंध का अनुभव हो रहा है, दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ध्वनि सुनाई पड़ रही है, परंतु आप बस जान रहे हो, जस्ट नोइंग। कुछ करना नहीं है, बस आप जान रहे हैं। बस जानते रहें। आप उपस्थित हो, अपने होने के एहसास को, अनुभव को जानते रहें। आप हो, इसीलिए तो आवाजें सुनाई पड़ती हैं, इसीलिए दृश्य दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए त्वचा स्पर्श अनुभव कर पाती है, इसीलिए स्वाद ले पाते हैं, इसीलिए सुगंध ले पाते हैं, श्वास ले पाते हैं, इसीलिए विचारों को जान पाते हैं। शरीर से परे, शरीर के अनुभवों से परे, विचारों के अनुभवों से परे आप अपने आप को जान रहे हैं। जो भी कुछ आप अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह सब उसी तरीके से है जैसे आप चलचित्र देखते हैं।
घटनाएं आती हैं, चली जाती हैं। उस स्क्रीन पर कभी कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वहां पर खुशी की पिक्चर लगी हो, चाहे दुख की पिक्चर लगी हो, चाहे कभी खुशी कभी गम लगी हो, चाहे जंगल की तस्वीर हो, चाहे अग्नि की तस्वीर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे आग लगी हो, क्या उस स्क्रीन पर कोई अंतर पड़ता है? कभी नहीं। इसी तरीके से जीवन की पिक्चर भी चल रही है, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता जैसा इस समय हो रहा है। आप पूर्णता से अपने आप को जान रहे हो, पहचान रहे हो। कोई विचार आता है तो उसके पीछे नहीं जाना है, उसका विरोध नहीं करना है, बस उसको देखते रहना है। जैसे ऐसा समझे कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं, कभी ट्रक आता है, कभी कोई दूसरा कुछ आ जाता है, उपस्थित रहें केवल। अगर आपको हाथ पैर हिलाने की इच्छा है तो हिलाइए, परंतु इस सजगता के साथ कि मैं हाथ हिला रहा हूँ। पानी का मन, पानी पीने का मन होता है, पानी पी लीजिए, पर पूर्ण सजगता के साथ कि मैं पानी पी रहा हूँ। सजगता ये बनी रहे कि हाँ, मेरे शरीर से ये कर्म हो रहा है, दैट्स ऑल। खाना खाते समय भी यह प्रक्रिया आप कर सकते हैं। आप भोजन कर रहे हैं, इसी सजगता के साथ आप भोजन करें कि भोजन हो रहा है, भोजन किया जा रहा है। मैं भोजन कर रहा हूँ और भोजन हो रहा है, दोनों में बड़ा अंतर है। धीरे धीरे ये चीज पकड़ में आने लगेगी आपको। देखते रहें, पूर्ण सजगता से अपने अनुभव को जानते रहें। अपने होने के अनुभव को जानने के लिए कुछ और नहीं करना है, बस इंद्रियों को आदेश देना है कि आप शांत रहें। इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, त्वचा, स्वाद और मन। ये सारी इंद्रियों को कह देना है कि भाई आप अभी शांत रहो, मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान कर रही हूं। आपके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है कि आप अपनी इंद्रियों पर सहजता से उनको आदेश दे करके उनको संतुलित कर सकते हो। हमें कितना इंद्रियों को वजन देना है, कितना नहीं देना है, ये आपके हाथ में है। हम आंखों से जब देखते हैं तो उस दृश्य को हम अगर पूर्ण सजगता से देखें तो अलग दृश्य दिखाई पड़ता है, और अगर हम उसमें डूब जाते हैं तो अलग चीज हो जाती है। यह सब चीजें आप लोग जो अपना दैनंदिन जो क्रियाकलाप है उसी में अनुभव कर सकते हैं। अभी ये भाव रखें, और ये ऐसा नहीं है, ये अनुभव अभी ही चाहिए और ये हर समय बना रहेगा। अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो हर समय रहता है ये अनुभव। ऐसा नहीं कि कुछ बाद में होने वाला है, ये हो गया ध्यान आपका। इसी ध्यान अवस्था में आप बैठे रहें बस। कुछ भविष्य में होगा, कुछ नया होगा, कुछ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप उपस्थित हो, ये ध्यान हो गया। आप सजग हो, ये ध्यान हो गया।
पूर्ण सजगता में बैठे हुए हैं, श्वास चल रही है। विचारों पे ध्यान दो तो विचार गायब हो जाते हैं। दृश्य पर ध्यान दो, दृश्य भी गायब हो जाता है। आवाज पर ध्यान दो, आवाज भी गायब हो जाती है। जानते रहें पूर्ण सजगता से। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, सजगता बना के रखें। इस शांति को अपने पूरे घर में फैला दें। देखें हमारे हृदय से शांति की किरणें निकल रही हैं। कलर आप देख सकते हो, वाइट, येलो, गोल्डन, पर्पल, कोई भी कलर आपका जो पसंद का होगा वो अपने आप आ जाएगा। हृदय पर अपना ध्यान रखें और इस लाइट को फैला दें अपने पूरे घर में, अपने कमरे में, अपने घर में, घर के लोगों में। हर एक के जो एनर्जी बॉडी है उसको क्रॉस करती जाए ये लाइट। अपने घर के बाद अपनी कॉलोनी में फैला दीजिए इसको। अपनी कॉलोनी के बाद अपने शहर में फैला दीजिए। शहर के बाद अपने प्रदेश में फैला दीजिए। प्रदेश के बाद अपने देश में फैला दीजिए। देश के बाद पूरी पृथ्वी पर फैला दीजिए इस लाइट को, व्हाइट लाइट या गोल्डन लाइट। और अब देखिए कि जितने भी पुरुष हैं सबको हीलिंग मिल रही है, जितनी भी महिलाएं हैं सबको हीलिंग मिल रही है, जितने पेड़ पौधे हैं सबको ऊर्जा मिल रही है। जितने पशु पक्षी हैं सबको हीलिंग मिल रही है। जो समुद्री जीव हैं उनको भी उपचार मिल रहा है। अब देखिए कोई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कि मरीज हैं बहुत सारे। अगर आपके कोई याद आता है तो उस हॉस्पिटल को ऊर्जा दे दें कि वहाँ के जो मरीज हैं वो तुरंत स्वस्थ हो रहे हैं और डॉक्टर उनका अच्छे से इलाज कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं दोनों टाइम मिलता उनको भरपेट खाना मिल रहा है। उनको ऊर्जा दे दें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। इसी शांति को अपने हृदय में, अपने मन में, पूरे शरीर में, हर कोशिका में, हर सिस्टम में फैल जाने दें। मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराते ही बहुत सारी ऊर्जा आपके पास आने लगती है। संकल्प लें कि मैं हर कार्य मुस्कुराकर करूंगा, करूंगी।
मैं सजगता से हर कार्य करूंगा, करूंगी। मैं सजगता हूँ, मैं प्रसन्नता हूँ। मैं सजगता हूँ, मैं प्रसन्नता हूँ। मैं सजगता हूँ, मैं प्रसन्नता हूँ। धन्यवाद दें अपने होने को। लंबी गहरी सांस लेके धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे हैं। प्रोसेस आपको पता ही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू महेश जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई अलग अनुभव आंखें खोल के ध्यान करने का बताइए अगर हुआ है तो। बहुत डिफरेंट था, अंदर समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्यान करें। और आपने बोला वाकई बारी बारी आंखें बंद करने का मन कर रहा था। होता है। देखिए, आंखें खोल के ध्यान करने का अलग लाभ है। आप जो भी काम करोगे वो आप सजगता से कर पाओगे। भाई दिन भर महेश तो जी, हम आंख खोल के ही करते हैं। हाँ जी। ये जो मैं मैक्लोडगंज धर्मशाला में मैंने हाँ जी। देखा ये सारे मॉन्क खुली आंख से करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था, वो सीधा एक दीवार की तरफ देखते हैं, आंख खुली है, हम आंख खोल के करते हैं। उनका पहले बंद करके कराते हैं, फिर वो आंख खोल के कराते हैं। तो उनकी आदत पूरी वही सेम ऐसी है। एक्चुअल में आंख खोल करके होता क्या है कि उसका साइंस है पूरा, कि आंख खोल करके हमें दृश्य दिखाई पड़ता है सामने। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो दृश्य के अलावा कुछ चीजें अलग दिखती हैं। हाँ, जैसे जो हमारे और दृश्य के बीच में जो स्पेस है वो भी दिखने लगता है और हमारा मन शांत हो जाता है उससे। ये फायदा होता है उससे। चलिए भैया, स्मृति जी। सर, कुछ प्रश्न पूछूं हाँ पूछिए। आज के अनुभव पे। हाँ। मुझे बहुत लगा, एक ऐसी फीलिंग थी कि मैं सारी चैतन्य हूँ, मुझे सब चीजें फील हो रही हैं, पर मैं एक गहराई में हूँ अपनी। एक बिल्कुल खाली पन में तैर रही थी। यही तो चाहते थे आप। यही तो चाहते थे कि सबके साथ ऐसे ही होना आंखें भी चाहिए था। खुली है, आंखें हाँ। खुली है, कान सुन रहे हैं, पर कोई रिस्पांस नहीं था। मतलब वो बिल्कुल शिथिल, वो पीछे थे और मैं एक अलग जगह पे अलग थी। ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। और अभी एक नहीं हो प्रश्न रहा? मैं आखिर में और करूंगी आपसे। पहले ये बताओ ना, अभी हो रहा है कि नहीं? अभी भी है वो सर, हाँ वो दिमाग अभी। सिर में मेरे वो चल रहा है। वो हाँ। एक, अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं मेरे में नहीं हूँ इस वक्त। हाँ बस हो रहा मैं है। अभी हाँ भी राइट। एक अलग उस लेवल पे हूँ। गुड। हाँ अब सवाल पूछिए। अभी पूछ लूं? हाँ हाँ पूछिए ना। सर, कोई कोई दिन एकदम ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, हम अच्छे हो गए, हमें सुधार हो रहा है। और अचानक से कोई कोई दिन ऐसा लगता है अरे हम तो बहुत उलझे हुए हैं, हम तो इस चक्कर से निकल नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा है, उसको हम डील नहीं कर पा रहे हैं। मेन चीज ये है। वो जी तो होता सर, है, हर जी। एक के साथ होता है, हम डील नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर, कभी कभी अगर बिल्कुल उलझ जाती हूँ। हाँ हाँ, तो उसके लिए मैंने बहुत बार बताया है, आज फिर से बता देता हूँ। जी। डिलीट कैंसिल क्लियर। उस फीलिंग को जी। डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर ऐसे बोलती रही है उसको। जी। उसको ऑन नहीं करना है।
देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे गड्ढा पड़ा हुआ है, गड्ढा है वहां पर, और आप वहां गिर गए, तो क्या वहीं पड़े रहते हैं? क्या आगे करते बढ़ते हैं, हैं? उठ के यस, आगे बढ़ते हैं। तो आपका मन भी कभी कभी गड्ढे में चला गया, तो मन को भगाओ, उसको क्या उसमें घुसे रहना है? चला गया गड्ढे में, ठीक है भाई, आप रास्ते में जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें मिलती है ना, ये जीवन है, जी जीवन में होगा, गड्ढे भी मिलेंगे, पहाड़ी भी मिलेगी, पेड़ भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पर आप उसको सहज लो ना। हाँ आज मेरा मूड ठीक नहीं है, और फिर बोलो डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर, चला जाएगा वो। और जितनी जल्दी आप पकड़ पाओगे कि मूड ठीक नहीं, उतनी जल्दी निकल जाएगा, उस पर विचार करने की हाँ, आवश्यकता उसको नहीं भी है। छोड़ना पड़ेगा, देखिए होता क्या है, अगर मान थर्ड लीजिए कोई पार्टी आपके बनना यहाँ पड़ेगा उसके लिए। कोई, हाँ उसके लिए भी साक्षी बनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया जो कि आपको पसंद नहीं है, आपके घर में कोई मेहमान आया आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या कैसे बिहेव करते हो उससे? खींचे खींचे हाँ सोचते तो हैं उन चले विचार, जाए। हाँ तो उन विचारों से भी खींचे खींचे बिहेव करना। कोशिश करूंगी, जरूर हाँ कोशिश करूंगी सर। वो करना ही पड़ेगा, बिना उसके होता नहीं है। मैं जरूर मेहमान आ करूंगी। जाऊंगी, एक उसको भी दिन कैंसिल बोले, कर दीजिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हाँ ये कोशिश करूंगी, इसको कैंसिल करिए, वो हो ही जाएगा, ये इतनी बात हो गई तो हो जाएगा वो। मेडिटेशन करके आपके साथ एंड जी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा था आपसे connect करके। गुड, बहुत आज बढ़िया। आपने अभी अगले 24 घंटे आंख खोल के सारे काम ध्यान में करने हैं। अगले 24 घंटे हम कल पूछेंगे कितना ध्यान रह पाया। देखिए नहीं रह पाया गलत नहीं है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि नहीं रह पाया, इतना इतना ही करना कि भाई ये काम मैंने ध्यान में रह के किया, ये काम मैंने बिना ध्यान के किया, कोई दिक्कत नहीं। राइट, एग्रीड सुष्मिता जी, एग्री? ठीक है, हाँ जी। चलिए। और कृष्णकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुशवाहा जी? नवीन कहना चाह रहा कुछ। हाँ बोलिए भैया, नवीन। नवीन बोलो बोलो। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। आज आपका वो डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने हटा दिया था आपको, मैंने कहा दूसरे में तो आप कर ही लोगे साथ में, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था पीछे से। दो मोबाइल होने से क्लैश हो रहे थे। हाँ क्लैश हो रहा था, तो फिर मैंने एक हटा दिया था इसीलिए। उसमें एक्चुअली साउंड आपकी नहीं आ रही है दूसरे वाले में। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो एक्चुअली में अलग अलग कमरों में रखोगे ना तब आएगी, एक ही कमरे में रखेंगे तो दिक्कत आती है। अच्छा हाँ भाई, कुछ समस्या होगी। हाँ हाँ चलिए। नहीं अच्छा, नया अनुभव, नया रहता है, बिल्कुल सही है। आँख खोल के भी कई बार जैसे हम सामने जाते रहते हैं, कोई हमको नमस्ते करता है, हाँ हम उसको रिप्लाई नहीं करते क्योंकि हम कहीं ध्यान में खोए रहते हैं, कहीं और रहते हैं, सही बात। हमको बहुत बुरा लगता है, देखो मैं नमस्कार कर रहा हूँ जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आँख खोल के ध्यान करना आता हो तो ये हो जाएगी सब चीज ठीक। आँख खोल के ध्यान है। हाँ चलिए। हाँ जी, आधी जैसे कहते हैं होती है, आधी आँख खोल दी तो 4 मिनट से ज्यादा नहीं देखना, 10 मिनट बोलते हैं ध्यान में। तो मेरे बच्चे मेरे से निकल जाते हैं आगे, मैं उनको पहचान नहीं पाता, वो कहते हैं आपको दिखाई आप क्या कैसे निकल गए। तो वो मेरे दोस्त मुझे कहते थे खोई हुई गाय है, बच्ची भी गाय। तो मैंने हाँ मैं आधी आँख से देखता हूँ, पूरी देखूंगा तो एनर्जी खर्च होगी। वैसे ग्वाची गाँव हमेशा सुखी रहती है। क्या चीज, क्या कह रही है? गवाची गाँव सुखी रहती है। एक्चुअल में क्या है, एनर्जी तो हमेशा फुल रहती है, हमेशा नहीं गवाचना ही तो मुश्किल है, अपने आप से ही तो गवाचना मुश्किल है। वही तो है मुश्किल, बट वही खुश है ना ना वंदना जी, वही सीख रहे हैं गवाचे कैसे। खुली आंख से कैसे गवाचना है। चलिए आज की यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। धन्यवाद। आज के आनंद कीजिए, आज के आनंद कीजिए।